दिल्ली के भारत मंडपम में आज से साइबर अपराधों के खिलाफ देश की सबसे बड़ी जंग की रणनीति तैयार की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दरअसल आपको बता दें, डिजिटल भारत की चमक के साथ साथ साइबर ठगों की चालाकी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हर दिन लाखों लोग फोन, मैसेज या लिंक के जरिए ठगे जा रहे हैं और उनकी मेहनत की कमाई लुट जाती है। लेकिन अब सरकार इस जंग में बड़ा दांव खेल रही है। आज से नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हो रहा है देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन। साइबर सक्षम धोखाधड़ी से निपटना और उनके पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना इसका टारगेट होगा। अब प्रमुख घोषणाएं क्या होंगी इस दौरान? उद्घाटन करने चूंकि खुद अमित शाह पहुंच रहे हैं। सीबीआई की एक विशेष साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करते नजर आएंगे। गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का नया S4C डैशबोर्ड लॉन्च किया जाएगा। इससे राज्यों के बीच में बेहतर तालमेल हो सकेगा, बेहतर समन्वय बन सकेगा। बेहतरीन काम करने वाले सीबीआई अधिकारियों को इस दौरान गृह मंत्री मेडल देकर सम्मानित करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे। डिजिटल इंडिया के दौर में जहां बैंकिंग और सरकारी काम आसान हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ साइबर ठगों ने भी नए नए तरीके ढूंढ निकाले हैं। इस सम्मेलन का लक्ष्य यही है, साइबर धोखाधड़ी के बदलते हुए स्वरूप और बड़े नेटवर्क को पहचानना, ठगों के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए एक ठोस रणनीति बनाना। अब आपको बताएंगे साइबर अपराध से जुड़े हुए 3 बड़े मुद्दों पर चूंकि इसमें चर्चा होनी है। सम्मेलन में साइबर अपराध के 3 बड़े आधार पर हमला बोलने की तैयारी होगी, जैसे कि फर्जी बैंक खाते यानी कि मॉल अकाउंट जो होते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको रोकना। इसके अलावा फर्जी सिम या डिजिटल बुनियादी ढांचे के गलत इस्तेमाल पर लगाम लगाना या उनको रोकना। साइबर गुलामी यानी कि लोगों को डराकर, धमकाकर या लालच देकर जो ठगी का काम करते हैं, ऐसे गिरोह को पकड़ना। ये जो पूरा एक इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम अप्रोच है जिसमें सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र के दिग्गज इसमें शामिल हैं। अब कौन कौन शामिल है वो आप जान लीजिए। केंद्रीय राज्य की पुलिस एजेंसियां इसमें शामिल हैं। इसके अलावा आरबीआई, सरकारी, निजी बैंक, इसके अलावा फिनटेक कंपनियों जैसे गूगल पे या फोन पे जैसे जो बड़े अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। दूरसंचार विभाग और सिम कार्ड की कंपनियां भी इसका हिस्सा हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स भी यहां पर शामिल होते हुए नजर आएंगे। इस सम्मेलन का मकसद है आम नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और ठगों के नेटवर्क की जड़ को मिटाना। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स की मदद से अब जांच को और भी ज्यादा तेज बनाया जाएगा ताकि ठगी का पैसा तुरंत ट्रैक किया जा सके। अब आपको बताएंगे ये जो कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद आखिर क्या है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है। भारत में साइबर सक्षम धोखाधड़ी बदलते हुए स्वरूप पर समझ विकसित करना इसका अपने आप में एक सबसे बड़ा उद्देश्य आप इसको कह सकते हैं। साइबर ठगी के इकोसिस्टम के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है, उनका अध्ययन करना भी इसका एक मकसद है। जो फाइनेंशियल पिलर्स हैं यानी कि जो म्यूल खाते हैं या धन का शोधन जिससे होता है। इसके अलावा टेलीकॉम पिलर जैसे कि ESIM और SIM या डिजिटल को मिसयूज जो करते हैं उन पर लगाम लगाना। ह्यूमन पिलर यानी कि साइबर गुलामी और ठगी केंद्रों में तस्करी। इसके अलावा कानून प्रवर्तन एजेंसियां, बैंकों और दूरसंचार प्रदाताओं को मजबूत करना इसका मुख्य मकसद है। नियामकों और प्रौद्योगिक प्लेटफॉर्म के बीच में सहयोग को और ज्यादा मजबूत करना भी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का मकसद है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी इंदर यादव जुड़ गए हैं। इंदर, साइबर अपराध पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन होने जा रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा हाल ही में बहुत ज्यादा ऐसे मामले आते हैं, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्तियों को तक ये जो ठग होते हैं वो अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में और हमारा जो साइबर क्राइम ब्रांच है वो और ज्यादा मजबूत होने वाला है। बिल्कुल पलक, निश्चित रूप से देखिए जिस तरीके से ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये सीबीआई की तरफ से आयोजित की जा रही है और इसका जो उद्घाटन है वो देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से इंडिया जो है डिजिटली मजबूत हुआ है पलक, तो जो साइबर फ्रॉड है वो भी नई नई तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों के साथ वो लोग ठगी कर रहे हैं और करोड़ों रुपए पलक झपकते किसी के अकाउंट से साफ हो जाते हैं, लाखों रुपए ऐसे साफ हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि इंडिया को इन साइबर ठगों से बचाना है। और ऐसे में देखिए ये 2 दिन पूरा समिट चलने वाला है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लगभग 4 बजे के आसपास भारत मंडपम पहुंचेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे, जिसमें सीबीआई इस पूरे कॉन्फ्रेंस को आयोजित कर रही है। तो देखिए निश्चित रूप से भारत
भी बेहद जरूरी है, क्योंकि हमने जैसे जैसे देखा है कि जैसे जैसे डिजिटली सारी चीजें आगे बढ़ रही है, तो डिजिटली फ्रॉड भी पलक उतनी तेजी से ही आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उस चीज से बचने के लिए ये समिट बेहद जरूरी हो तो जाती इंदर, है। कुल मिलाकर और साइबर ठगों की कमर को तोड़ना और लोग अपनी जो गाढ़ी कमाई गवा बैठते हैं उस पर लगाम लग सके, इसका मुख्य उद्देश्य है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।